नमस्कार साथियों, आपका मैं स्वागत करती हूँ आपके अपनी एग्जाम्स चैनल पर। मैं आपके लिए लाई हूँ एसएससी जीडी की प्रैक्टिस सेट की सीरीज, जिसमें आज आपका प्रैक्टिस सेट 21 है। इसमें हम आपके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लाते हैं, जिसमें जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए जिसे लगाकर आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसलिए एग्जाम में जाने से पहले इन इन प्रैक्टिस सेटों को लगाकर ही जाइएगा, ये आपको बहुत ही फायदेमंद है। इसी के साथ पहला क्वेश्चन देखते हैं। ताजमहल की प्रतिकृति बीवी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए चंदन नगर में, या ऑप्शन बी कटक में, या ऑप्शन सी अहमदाबाद में, या ऑप्शन डी औरंगाबाद में। इसका हम आपको राइट आंसर बता दें, ये औरंगाबाद में है बीवी का मकबरा। इसकी व्याख्या देखते हैं। ताजमहल की प्रतिकृति बीवी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। बीवी का मकबरा मुगल बादशाह औरंगजेब ने बनवाया था। चंदन नगर फ्रांस का उपनिवेश था। 1950 में उसे भारत में मिला लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं के सही समूह का चयन करें। ऑप्शन ए अग्नि इंद्र सोम तरुण, या ऑप्शन बी ब्रह्मा प्रजापति गरुड़, या ऑप्शन सी वरुण विष्णु सिल्क, या ऑप्शन डी शेषनाग चंद्र यम। इसका हम आपको राइट आंसर बता दें, ये इंद्र अग्नि सोम तरुण ये वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवी देवता हैं। नेक्स्ट इसकी व्याख्या देखते हैं। वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं के समूह में अग्नि इंद्र सोम तथा तरुण थे। इंद्र वर्षा के देवता थे, इनको पुरंदर कहा जाता था। सोम को वनस्पतियों तथा अधिपति माना गया है। वरुण को समुद्र का देवता माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेतवाड़ी व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू की गई थी? ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, ऑप्शन ई बोरिन होंगस्टस, या ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन, या ऑप्शन डी थॉमस मुनरो। इसका हम आपको राइट आंसर बता दें, थॉमस मुनरो के द्वारा रेतवाड़ी व्यवस्था की गई थी। इसकी व्याख्या देखते हैं। रेतवाड़ी व्यवस्था थॉमस मुनरो के द्वारा शुरू की गई थी। यह व्यवस्था मद्रास मुंबई एवं असम के कुछ भागों में लागू की गई थी। इसके तहत 51% भूमि का अधिग्रहण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा की सामाजिक व्यवस्था थी समतावादी, ऑप्शन बी दास श्रम पर आधारित, या ऑप्शन सी रंग वर्ण आधारित, या ऑप्शन डी जाति पर आधारित। इसका हम आपको राइट आंसर बता दें, यह समतावादी थी। इसकी व्याख्या देखते हैं। हड़प्पा की सामाजिक व्यवस्था समतावादी थी। हड़प्पा की खुदाई में उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के लोगों का मकान एक साथ निर्मित मिले, परंतु इसमें कोई भेदभाव का साक्ष्य नहीं मिला। समाज के लोगों का विभाजन था कि परंतु भेदभाव नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुंदरवन है ऑप्शन ए गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में, या ऑप्शन बी दक्कन के पठार में, या ऑप्शन सी गोदावरी डेल्टा में, या ऑप्शन डी महानदी डेल्टा में। इसका हम आपको राइट आंसर बता दें, ये गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में है। इसकी व्याख्या देखते हैं। सुंदरवन भारत की पश्चिम बंगाल के दक्षिण भाग में गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। यह एक राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षित क्षेत्र है, बायो स्पीकर रिजर्व क्षेत्र भी है। यह नेत्र मैदानों जंगलों से घिरा हुआ है और रॉयल बंगाल टाइगर का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। बंगाल टाइगर के अलावा यहाँ बारहसिंगा हिरण विभिन्न प्रजातियों के सांप और खूबसूरत पक्षियों का आवास है। यहाँ पाए जाने वाले सुंदरी वृक्ष के नाम पर ही इसका सुंदरवन पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गार्गी मैत्री और कपिला का घर था। ऑप्शन ए विदिशा में, या ऑप्शन बी उज्जैन में, या ऑप्शन सी पाटलिपुत्र में, या ऑप्शन डी मिथिला में। इसका हम आपको राइट आंसर बता दें, यह मिथिला में था। इसकी व्याख्या देखते हैं। गार्गी मैत्री और कपिला विदुषी महिलाएं थी। इन सभी का संबंध मिथिला से है, जो वर्तमान में नेपाल में स्थित है। ऋग्वेद काल में बहुत सी विदुषी महिलाओं का जिक्र है, जिसे अपाला, विश्वारा और लोमुद्रा कहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल काल का पहला भारतीय हिंदी विद्वान था। ऑप्शन ए मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन ए मलिक मोहम्मद जायसी, या ऑप्शन बी अब्दुल रहीम, या ऑप्शन सी मुल्ला वजीर, या ऑप्शन डी चंद बरदई। इसका हम आपको राइट आंसर बता दें, मलिक मोहम्मद जायसी था। नेक्स्ट इसकी व्याख्या देखते हैं। मुगल काल का पहला भारतीय हिंदी विद्वान मलिक मोहम्मद जायसी था। यह शेरशाह सूरी के समकालीन था। इसके प्रसिद्ध कृति पद्मावत है, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी व चित्तौड़ की महारानी पद्मावती के प्रेम प्रसंग का जिक्र किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिम कार्बोनेट
नेशनल पार्क कहाँ है? ऑप्शन ए रामनगर में, या ऑप्शन बी बोधीपुर में, या ऑप्शन सी दुधवा में, या ऑप्शन डी काजीरंगा में। इसका हम आपको राइट आंसर बता दें, ये रामनगर में, जो नैनीताल में है। इसकी व्याख्या देखते हैं। जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर के पास स्थित है। इसका नाम महान पक्षी विज्ञानी तथा पर्यावरणविद जिम कार्बोनेट पर नाम रखा गया, जिन्होंने इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत में बाघों के संरक्षण के लिए वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई, जिसमें जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क से ही की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाबलीपुरम की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए पल्लव ने, या ऑप्शन डी पांडव ने, या ऑप्शन सी चोल ने, या ऑप्शन डी चालुक्य ने। इसका हम आपको राइट आंसर बता दें, ये पल्लव ने की थी महाबलीपुरम की स्थापना। इसकी व्याख्या भी देखते हैं। महाबलीपुरम में एकादशम मंदिर का निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्तन प्रथम ने के द्वारा करवाया गया। महाबलीपुरम के एकात्मक और यूनेस्को ने इसे 1984 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन ए इल्तुतमिश के शासनकाल में, या ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में, या ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, या ऑप्शन डी या बलबन के शासनकाल में। इसका राइट आंसर बता दें हम आपको, यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट इसकी व्याख्या देखते हैं। इब्न बतूता 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया। यह अफ्रीका के मोरक्को का निवासी था। इसकी किताब रेला में मोहम्मद बिन तुगलक की शासन व्यवस्था का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था? ऑप्शन ए गुरुदासपुर, या ऑप्शन सी, या ऑप्शन बी अमृतसर, या ऑप्शन सी लाहौर, या ऑप्शन डी तलवंडी। इसका हम आपको राइट आंसर बता दें, ये तलवंडी है, जिसमें गुरु नानक का जन्म हुआ था। इसकी व्याख्या भी देखते हैं। गुरु नानक सिखों के प्रथम गुरु थे। इनका जन्म रावी नदी के किनारे स्थित तलवंडी, जो कि पाकिस्तान में है अब, नामक ग्राम में कार्तिक पूर्णिमा को खत्री कुल में हुआ था। तलवंडी का नाम आगे चलकर नानक के नाम पर ननकाना पड़ गया। गुरु नानक का एक दार्शनिक, धर्म सुधारक और समाज सुधारक और सच्चे देशभक्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि मापक इकाई को कहते हैं? ऑप्शन ए कैलोरी, या ऑप्शन बी फ़ारेनहाइट, या ऑप्शन सी न्यूटन, या ऑप्शन डी डेसिबल। इसका हम आपको राइट आंसर बता दें, इसे हम डेसिबल कहते हैं, ध्वनि की मापन इकाई को। इसकी व्याख्या भी देखते हैं। ध्वनि मापन इकाई को डेसिबल कहते हैं। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्यतः माध्यम की प्रत्यक्षता तथा घनत्व पर निर्भर करती है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में उसके कम द्रव और सबसे कम गैस होती है। ध्वनि की तीव्रता व्यक्त करने का मात्रक वेव एक बड़ा मात्रक है। अतः व्यवहार में इससे छोटा मात्रक डेसिमल प्रयुक्त होता है, जो बेल का 10वां भाग है। ध्वनि की निरपेक्ष तीव्रता को वाट मीटर में व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से गर्म खूनयुक्त प्राणी है? ऑप्शन ए व्हेल, या ऑप्शन बी टोड, या ऑप्शन सी व्हेल शार्क, या ऑप्शन डी इको। इसका हम आपको राइट आंसर बता दें, यह व्हेल है। इसकी व्याख्या भी देखते हैं। गर्म खून वाले जानवर वे जानवर हैं जो बाह्य वातावरणीय प्रभाव बदलाव से अप्रभावित रहते हैं। वे अपने शारीरिक तापमान को नियत बनाए रखते हैं। गर्म खून वाले प्राणियों को आंतरोष्मी के रूप से भी जाना जाता है, जैसे स्तनधारी वर्ग तथा पक्षी आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरित गृह प्रभाव किस गैस से के अधिक मात्रा में होने से बढ़ता है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड के, या ऑप्शन बी नाइट्रोजन के, या ऑप्शन सी ऑक्सीजन के, या ऑप्शन डी आर्गन गैस के। इसका हम आपको राइट आंसर बता दें, कार्बन डाइऑक्साइड के प्रभाव से बढ़ता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। हरित गृह प्रभाव कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिक मात्रा में होने से बढ़ता है। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे भारी गैस है और इस कारण यह सबसे निचली परत में मिलती है। फिर भी इसका विस्तार 32 किमी की ऊंचाई तक है।
यह गैस सूर्य से आने वाली विकिरणों के लिए परागम्य तथा पृथ्वी से परावर्तित होने वाले विकिरणों के लिए अपरागम्य है। यह गैस वायुमंडल की निचली परत को गर्म रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वलयाकार रूप में नदियां किस दिशा में बहती हैं? ऑप्शन ए पश्चिम से पूर्व की ओर, या ऑप्शन बी उत्तर से दक्षिण की ओर, या ऑप्शन सी वलय के समान, या ऑप्शन डी अनुप्रस्थ दिशा में। इसका हम आपको राइट आंसर बता दें, यह वलय के समान नदियां दिशा में बहती हैं। इसकी व्याख्या भी देखते हैं। वलयाकार प्रतिरूप एक प्रमुख अपप्रवाह तंत्र है जो नदी तथा उसकी सहायक धाराओं द्वारा निर्मित जल प्रवाह की विशेष व्यवस्था है। इस प्रकार के प्रवाह प्रतिरूप में परिवर्तित नदियां अनुवर्ती नदी से जुड़ने से पहले वक्र तथा चापाकार मार्ग से होकर गुजरती हैं। यह आंशिक रूप से भूमिगत वृत्ताकार संरचना के अनुकूलन का परिणाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी की मंदाकिनी को सबसे पहले किसने देखा? ऑप्शन ए गैलीलियो ने, या ऑप्शन बी मार्टिन स्मिथ ने, या ऑप्शन सी मार्कोनी ने, या ऑप्शन डी न्यूटन ने। इसका हम आपको राइट आंसर बता दें, यह गैलीलियो ने देखा था। इसकी व्याख्या भी देखते हैं। आकाशगंगा गैलीलियो द्वारा सबसे पहले देखी गई। गैलीलियो ने वर्ष 1909 में पहली बार दूरबीन का इस्तेमाल करते हुए रात में आसमान का अध्ययन किया। मंदाकिनी जो असंख्य तारों का एक विशाल गैस पुंज होता है, इसे आकाशगंगा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व के भूगोल का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए टोलमी, या ऑप्शन बी इरेटोनोस्थीनीज, या ऑप्शन सी हिकेटस, या ऑप्शन डी हेरोडोटस। इसका हम आपको राइट आंसर बता दें, यह है इरेटोस्थनीज, जो विश्व भूगोल का संस्थापक है। नेक्स्ट इसकी व्याख्या देखते हैं, विश्व के भूगोल का संस्थापक भूगोल वेत्ता एंटोस्थनीज यूनानी थे, जिन्होंने भूगोल की परिभाषा का विस्तार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकबरनामा किसने लिखा? ऑप्शन ए अकबर ने, या ऑप्शन बी बीरबल ने, या ऑप्शन सी अफजल फजल ने, या ऑप्शन सी भगवान दास ने। इसका आपको राइट आंसर बता दें, अकबरनामा अब्दुल फजल ने लिखा था। इसकी व्याख्या भी देखते हैं, अब्दुल नामा अर्थात अकबर का इतिहास को अकबर के सचिव, अकबरनामा अर्थात अकबर का इतिहास को अकबर के सचिव नवरत्नों में से एक अब्दुल फजल ने लिखा। इस पुस्तक के 3 भाग हैं। इसका तीसरा भाग आईन-ए कबरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया? ऑप्शन ए कलकत्ता अधिवेशन में, या ऑप्शन बी नागपुर अधिवेशन में, या ऑप्शन सी मद्रास अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन में। इसका आपको राइट आंसर बता दें, ये लाहौर अधिवेशन है। जो लाहौर अधिवेशन है, इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का पूर्ण स्वराज्य प्राप्त हुआ या घोषित हुआ। नेक्स्ट इसकी व्याख्या देखते हैं, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में स्वराज्य के स्थान पर पूर्ण स्वराज्य को अपना नया लक्ष्य घोषित किया गया। 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय किया गया। स्वराज्य की सबसे पहली मांग वर्ष 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दादाभाई नौरोजी की अध्यक्षता में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ, बारदौली सत्याग्रह के नेता कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, या ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, या ऑप्शन डी आचार्य जे.बी. कृपलानी। इसका हम आपको राइट आंसर बता दें, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसकी भी व्याख्या देख लेते हैं, बारदौली सत्याग्रह 1926 में एक किसान आंदोलन था जो कर वृद्धि के विरोध में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नेतृत्व में चलाया गया। इसी आंदोलन में बारदौली की महिलाओं ने पटेल जी को सरदार कहकर पुकारा तथा बाद में गांधी ने वल्लभ भाई को सरदार की उपाधि दी। धन्यवाद। हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।